सभी साथियों को नव बधाई। और जय भी मित्रों, आज हम कोटा की शिक्षण व्यवस्था और कोटा को शैक्षिक नगरी का जो ताज मिला है उस पर मंडराते हुए खतरे पर चर्चा करेंगे। पिछले 20 वर्षों से कोटा आईआईटी, एम्स या नीट का सिरमौर रहा है और यहाँ पर लाखों की तादाद में पूरे देश से बच्चे आया करते हैं और यहाँ पर प्रवेश परीक्षाओं की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके उन्होंने सफलताएं प्राप्त की। लेकिन धीरे धीरे ये ताज जो शिक्षा नगरी का है वो खतरे में है और इस बात की मांग अनेक संस्थाओं ने, सामाजिक संगठनों ने सरकार के सामने रखी कि जो कोटा में निरंतर रूप से बच्चे सुसाइड करते हैं उस पर सरकार किस प्रकार से रोक लगा रही है, क्योंकि निरंतर होने वाली आत्महत्याएं देश के अंदर, भारत के अंदर पूरे जो कोटा का जो स्वरूप है, जो पहचान है, उसे विकृत करती है। और इस समस्या को लेकर पूरा कोटा शहर चिंतित है और इस परिस्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कोचिंग कानून भी बनाए हैं, नियमावली भी बनाई है। अब वो कितनी प्रभावशाली हैं कि वो उस खोए हुए स्वरूप को वापस प्राप्त करने में सहायक हैं या नहीं है। इनकी समीक्षा में पूरा प्रशासन लगा हुआ है, सभी शिक्षण संस्थाएं लगी हुई हैं, अनेक कानून बने हैं, अनेक गाइडलाइन बनी हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। मुझे भी कई संस्थाओं में जाने का अवसर मिला और कई बच्चों से मिलने का अवसर मिला और उसके बाद इस तथ्य पर पहुँचे कि कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण बच्चे इस प्रकार के घातक कदम उठाते हैं। यदि हम उन पे समीक्षा करें तो शायद हम कई हिस्से तक, कई हद तक इस पर रोक लगा सकते हैं। जितने भी देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक ऐसा रूल बना रखा है कि आप चाहे कितने भी निवेदन करें, बच्चे को क्लास में भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से आपको बिना एडमिशन के, बिना फीस जमा कराएं प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं, छोटे शहरों से भी आते हैं, तो वो जिस वातावरण से निकल कर के एक महानगर में आते हैं और जिन इंस्टीट्यूट के वीडियोस को देखकर बड़े बड़े जो आपके टीचर्स हैं उनके वीडियो को यूट्यूब पर देख कर के आते हैं, वो जब वास्तविकता में उन्हें यहाँ नहीं मिलता है तो वो दबाव में आते हैं। होना ये चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को 2 दिन का डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूट में क्लासरूम में बैठकर देखने की परमिशन होनी चाहिए, जिससे बालक ये समझ सकें कि वो इससे इतने बड़े माहौल के अंदर ढल पाएगा या नहीं ढल पाएगा, या उसके टीचर्स का जो पढ़ाने का, फैकल्टी का जो पढ़ाने का तरीका है वो उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने अपने बालक के प्रवेश के लिए कई इंस्टीट्यूट में सर्च किया और सब जगह इस बात की डिमांड की कि बालक को 2 दिन बिना प्रवेश के, एडमिशन से पहले कुछ घंटे ही सही, लेकिन क्लासरूम में फिजिकल रूप से बैठ कर के क्लास देखने का अवसर दिया जाए। तो सभी इंस्टीट्यूट ने पूरी तरह से इस बात से इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि किसी बालक को बिना प्रवेश के क्लासरूम में बिठाया जाए।
अब समस्या ये है कि पेरेंट्स बहुत बड़ी भारी भरकम रकम जो फीस जमा करा देते हैं, और उसके बाद जब बच्चे को क्लास में एंट्री मिलती है और बच्चे को चीज़ समझ में नहीं आती है, उस फैकल्टी से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसने रियल लाइफ में अलग चीज़ देखने को मिल रही हैं, और जो रील्स जो उसे दिखाई जा रही हैं यूट्यूब पर, जो वीडियोस उसको दिए गए थे या उसने साइट्स पे जो देखे थे, वो अलग हैं। क्योंकि वो इंडिया की जो टॉप फैकल्टी है उनके द्वारा बनाई गई वीडियो है, उसको देखकर बालक भ्रमित हो जाता है। और जब फिजिकल क्लास में जब जाता है तो वहाँ अलग फैकल्टी पढ़ा रही होती है, और फैकल्टीज़ का एक ऐसा कोई नियम नहीं है कि पूरे वर्ष वो एक ही फैकल्टी से पढ़ाएंगी, और फैकल्टी समय पर बीच में बदल दी जाती हैं। तो कई बार बच्चे इस दबाव में आ जाते हैं कि उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और पेरेंट्स उस पर दबाव डालते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जो फीस जमा करा दी है वो इंस्टीट्यूट लौटाने से मना कर देता है। यदि वो 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं तो भी उस पर कई प्रकार के चार्जेस, जीएसटी हैं, फैसिलिटी ग्रांट है, इस तरह से कटौती करके बहुत बड़ी भारी रकम फीस जो है उस पर कटौती करके उसे लौटाई जाती है, जिससे पेरेंट्स पर भी दबाव होता है, और पेरेंट्स उस दबाव प्रेस्टेशन को बच्चे के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। और बच्चे की जो समस्या है, मानसिक स्थिति, उसे कोई नहीं समझ पाता है। इसलिए बच्चे तनाव में आकर कई बार इस प्रकार के कदम उठा देते हैं। तो यदि आप और हम सब ये प्रयास करें, ऐसा कोई सरकार का नियम नहीं है, गाइडलाइन नहीं है कि बच्चे को डेमो क्लासेस में बिना एडमिशन के नहीं बिठाया जाए, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूटों की हठधर्मिता है, उनकी तानाशाही है कि उन्होंने इस प्रकार के कानून बना करके अपनी मोनोपोली बना रखी है कि किसी बच्चे को क्लासरूम में एंट्री नहीं करने देंगे जब तक उसकी पूरी फीस एक बार जमा नहीं हो जाती। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर सरकार का ध्यान हम सबको खींचने की आवश्यकता है। सरकार के ध्यान में ये मुद्दा, ये विषय लाने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, बच्चे को प्री बीएड की तैयारी कराइए, आरएस की तैयारी कराइए, आईएएस की तैयारी कराइए, वहाँ पर डेमो क्लासेस 2 दिन 3 दिन देने की छूट होती है, और वहाँ बच्चा पढ़ करके इंस्टीट्यूट पे कंपैरिजन करता है कि कहाँ पर उसे अच्छा टीचिंग का लाभ मिल रहा है, और वहाँ वो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की कोई सुविधा न होने के कारण बच्चा किसी भी गलतफहमी में, या किसी भी प्रकार के दोस्तों के कहने के कारण, अपने रिश्तेदारों के कहने के कारण, या यूट्यूब पर वीडियो देखकर प्रभावित होकर के उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन जब उसकी फ़ीस वापस नहीं लौटाई जाती है और अपने मन के विपरीत उसे वहाँ पढ़ने पर मजबूर किया जाता है या मजबूर हो जाता है वो बालक, तो फिर वो इस प्रकार के कदम उठाता है। तो मित्रों, ये छोटा सा एनालिसिस है, आप शायद इससे सहमत ना हो, ये हमारा व्यक्तिगत सुझाव है, क्योंकि मैंने पिछले 1 माह से इस बात पर, इस चीज़ पर संघर्ष किया है, और अपने बालक को प्रवेश कराने के लिए कोटा की तमाम इंस्टीट्यूट में मैं जाकर आया हूं, और अब हमने ये डिमांड की, लेकिन सभी इंस्टीट्यूट ने नीट की तैयारी के लिए 1 दिन की डेमो क्लासेस बिठाने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया है। अब ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, लेकिन इस विषय पर, मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है कि इन सभी इंस्टीट्यूट में बालक को 2 दिन तक डेमो क्लासेस क्यों नहीं दी जा सकती।